नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि परसेंटेज हम आपको पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज में भी एक पार्ट हमने आपको करा दिया है पार्ट 1, जिसमें बिल्कुल बेसिक आइडियाज से आपको बताया गया कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल सकते हैं और उसके बेसिक सवाल मैंने आपको करा दिए, जो कि टाइप 1 के अंतर्गत में सारे सवाल आ रहे थे। आज जो है मैं टाइप 2 से शुरू करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं टाइप इसलिए बना के आपके लिए लेके आता हूं जिससे कि आपको एकदम क्लियर ये हो जाए कि भाई कौन से टाइप में क्या प्रोसेस अपनाना है। टाइप से थोड़ा सा बच्चे के में एक एक्स्ट्रा दिमाग में बैठ जाता है। हालांकि सब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करा देते हैं बिना किसी टाइप के। उससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है जब बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आप करते रहिए। तो टाइप से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बच्चे को एक आइडिया रहता है कि वो क्लासिफिकेशन कर लेता है अलग अलग कि इस टाइप में ऐसा सवाल होगा। तो मुझे बेनिफिशियल लगा, इसलिए मैं टाइप से लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 जो हमारा दूसरी क्लास है उसमें हम 3 टाइप कवर करने वाले हैं। 3 महत्वपूर्ण टाइप है जो क्रमिक परसेंटेज पे है। क्रमिक का मतलब हो गया दोस्तों कि एक बार बढ़ा दिया, घटा दिया, दूसरी बार या दोनों बार बढ़ा दिया या दोनों बार परसेंटेज घटा दिया। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हों वो इस वीडियो का बहुत आराम से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, क्रमिक वृद्धि या कमी, पहले मैं जानकारी दे देता हूं ये होती क्या है कि क्रमिक वृद्धि या कमी। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, माना किसी संख्या थोड़ा सा गड़बड़ लो, कोई बात नहीं, किसी संख्या में से 10% घटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, 10% घटा दिया गया। ठीक है, अब प्राप्त संख्या में 10% बढ़ा दिया गया। ये बात आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन आता है, प्राप्त संख्या में कितना परसेंट चेंज आया, में कितना प्रतिशत चेंज आया, क्या वो घटी, क्या वो बढ़ी या वो बराबर रही। आप सवाल को समझिए, बहुत बेसिक लेवल से मैं आपके लिए लेके आया हूं। माना किसी संख्या से 10% पहले घटा दिया गया, अब जो प्राप्त संख्या है उसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो परसेंटेज कितने परसेंट संख्या मूल संख्या से बढ़ी या घटी। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे जानकारी दे रहे होंगे कि 10% सर ने घटाया, 10% बढ़ाया तो मूल संख्या प्राप्त हो गई, कि 0% चेंज आया। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ये चीज लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट दिलचस्प चीजें हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं होता। देखिए क्यों नहीं होता, मैं उसको बेसिक से समझाता हूं। देखो, माना संख्या 100 है, माना संख्या है 100, तो दोस्तों मैंने नंबर मान लिया 100। अब 100 में 10% घटा दो, 100 में 10% घटा दो, तो 10% कितना होता है 100 का, किसी को पता है? बिल्कुल सभी को पता है, 10 होता है। कितना होता है दोस्तों? 10। तो नई संख्या क्या आ गई? घटी संख्या। तो घटी संख्या क्या हो गई दोस्तों? वो हो गई 100 माइनस 10 यानी 90। तो मुझे कितनी प्राप्त हो गई? 90 प्राप्त हो गई। अब 90 का 10% बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राप्त संख्या अब 90 है, 90 का 10% मुझे बढ़ाना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने जब 10% घटाया तो 100 में से घटाया, जब आप अब 10% बढ़ा रहे हैं तो 90 में बढ़ा रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाएगा नंबरों का, ध्यान रखना। ठीक है, अब 90 जो है वो प्राप्त संख्या है। क्या है दोस्तों? प्राप्त संख्या। तो ये जो 90 है इसका 10% बढ़ा दो, तो कोई मेरा सज्जन दोस्त ये बताएगा कि 10% कितना होता है 90 का? बिल्कुल बता सकते हैं। 90 का ये हो गया 9। कितना हो गया दोस्तों? 9। तो 90 में जब 10% जोड़ा तो 99 आया। 99
यानी दोस्तों चले तो 100 से थे, 100 से चले, 10% घटाया 90 पे आए, 90 में 10% बढ़ाया 99 पे रह गए। तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया? ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये तो भैया मेरा 1% कम हो गया, 1% घट गया, 1% मेरे दोस्तों घट गया मूल से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्रमिक छूट का आधार है ये मेरे क्रमिक छूट का आधार है जो मैंने लिख दिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि हम चले तो कितने से थे दोस्तों? 100 से, 100 में 10% घटाया तो 100 का 10% घटा, प्राप्त हुआ 90। अब 90 में 10% बढ़ा रहे हैं तो 90 का 10% बढ़ा रहे हैं तो 9, तो 90 में 9 जुड़ा 99 पहुंचे, 1% की ओवरऑल हमारी घटोतरी हो गई, घट गया हमारा। तो दोस्तों ये क्रमिक छूट, अब ऐसे तो बार बार नहीं करना, इसका एक सटीक सा फार्मूला बता देता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके दोस्तों 2 या 3 केस हो सकते हैं, 2 या 3 केस हो सकते हैं, बड़े आराम से मैं उन सभी को सॉल्व कर लूंगा। माना एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, ये केस हो सकता है। एक बार क्या केस हो सकता है दोस्तों? दोनों बढ़ाए। एक बार क्या हो सकता है? दोनों घटाए। यही तो 3 केस निकल के आएंगे, एक बढ़ाया घटाया, दोनों बढ़ाए और एक दोनों घटाए। चलिए तो ये केसेस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं तो फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले ओवरऑल चेंज का फार्मूला आपके आगे लिख देता हूं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये मूल से प्राप्त होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होगा हमारा वो क्रमिक छूट में वो होगा, मान लीजिए x%, मान लीजिए x% हमारा बढ़ा, फिर मान लीजिए y% हमारा बढ़ा, ये बढ़े बढ़े के लिए है, ठीक है। अब ये दोनों बढ़ गए, प्लस x% गुणा, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं एकदम क्लियर कट कर देता हूं, मान लीजिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुणा y/100, x गुणा y/100, ये मेरा ओवरऑल चेंज का फार्मूला है दोस्तों। ओवरऑल प्रतिशत चेंज इससे ही आ जाएगा। आपने मान लीजिए 1% जो बढ़ा या घटा है वो है x, 1% जो बढ़ा या घटा है वो है y, तो एक बार x को जोड़ो फिर y को जोड़ो फिर x प्लस y, x की गुणा y में करो बटे 100 कर दो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। माना पहला एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से देखिए बहुत आराम समझ में आता है। एग्जाम्पल लीजिए, माना 10% बढ़ा, ठीक है, फिर 20% बढ़ा। पहले हमने, अब देखिए पहले मैंने किसी संख्या में 10% बढ़ाया, फिर प्राप्त संख्या में 20% बढ़ाया, तो दोनों बढ़े हैं, तो बढ़े में दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, ये निकालना है। यानी मैंने किसी संख्या में 10% बढ़ाया, फिर प्राप्त संख्या में 20% बढ़ाया, तो 30% नहीं बढ़ेगा दोस्तों, वही मैं निकाल रहा हूं कितना परसेंट बढ़ेगा। तो देखिए एक को मान लीजिए x, ये हो गया 10, दूसरा कितना हो गया दोस्तों 20, एक 20 हो गया। अब क्या करना है, x गुणा y, तो यानी 10 गुणा 20 बटे 100, 10 गुणा 20 बटे 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों 30, प्लस ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 30 प्लस 2, यानी ओवरऑल 32% बढ़ेगा। 30 ना बढ़ के कितना बढ़ेगा, 32। जो हम जनरल से सोचते हैं कि भाई 30 बढ़ जाएगा, नहीं 30 नहीं बढ़ेगा। आपने किसी संख्या में पहले 10 बढ़ाया, फिर प्राप्त संख्या में 20% बढ़ाया, तो ओवरऑल 32% मुझे मूल संख्या से मिल गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि 100 में से मैं पहले 100 में 10% बढ़ाता और फिर मैं 100 में प्राप्त संख्या में, 100 में नहीं प्राप्त संख्या में फिर 20% बढ़ाता, तो मुझे 132 प्राप्त हो जाता। मुझे कितना प्राप्त हो जाता, 132। ये फार्मूला लगाना आपको आ गया। अब दूसरा पार्ट जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहीं करना चाह रहा हूं, उसको आप जरूर देखेंगे और फिर आप देखिए किस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ये बात अब आप देखिए, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखो, माना 10% घटा, ठीक है दोस्तों, और प्राप्त संख्या में 20% बढ़ा। तो देखिए, एक घटे का सवाल है दोस्तों, एक बढ़े का। यही मैं कराना आपको चाह रहा था कि एक में घटेगा, एक में बढ़ेगा, जब क्या करेंगे। तो देखिए, बढ़े वाला तो पॉजिटिव ही होगा, घटे वाले को हम मानेंगे नेगेटिव, घटे वाले को हम मानेंगे नेगेटिव। तो बढ़े वाले को मैं मान लेता हूं x बराबर 20%, x बराबर 20%, या आप शुरुआत से भी मान सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए, माना पहले 10% घटा, तो x बराबर -10, x बराबर -10, घटा है तो नेगेटिव में लेना है, और y बराबर दोस्तों +20, क्योंकि ये बढ़ा है। तो जब भी एक घटा और एक बढ़े का सवाल आएगा तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अब बताइए ओवरऑल परसेंटेज कितना चेंज होगा। ओवरऑल परसेंट चेंज मूल से कितना हो गया मेरे दोस्तों, पहले में रखूंगा मैं -10, दूसरे में रखूंगा +20। अब मेरा कोई साथी ये बता सकता है कि -10 की गुणा, -10 की गुणा यदि 20 में की जाए तो आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में आएगा। और कितना आएगा, -200। कितना आएगा मेरे दोस्तों, -200। तो अब फार्मूले में क्या होगा, एक है माइनस में, एक है प्लस में, गुणा हुई तो कितना आया, -200/100। ये फार्मूला आपको याद है क्रमिक छूट का। अब देखिए, इससे सॉल्व कर लीजिए, कितना आया, इन दोनों से तो 10 आ गया, और इससे कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2। तो देखिए कितना हो गया, 10 - 2 यानी 8% बढ़ा। टोटल कितना बढ़ा दोस्तों, 8%। तो टोटल ओवरऑल 8% बढ़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और से आपका सारे डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल क्या है जिसमें दोनों घटे, एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल, ठीक है, माना 10% घटा और प्राप्त संख्या में 10% और घटा, या 20 ले लीजिए ताकि डाउट ना हो, 20% और घटा। अब बताइए क्या सवाल बन गया। अब सवाल यह बना कि x भी -10 है और y भी -20 है। क्या कोई डाउट है, क्योंकि दोनों घटे हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला क्या कहता है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो हुआ वो कितना हुआ मेरे दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज हुआ -10 -20, ठीक है। और देखिए कि जिस मेरे भाई को नहीं पता हो कि -10 गुणा -20, इसका आंसर आता तो 200 है, लेकिन प्लस का 200, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो प्लस का 200 होगा इसका। यह बात आप नोट कर लीजिए, नहीं पता तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, प्लस का 200/100। अब बता दीजिए, -20 और -10 यानी माइनस का 30 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 30 और प्लस का 2, तो -28% घट गया। तो टोटल 28% घट गया। सारे सवालों को आप बड़े आराम से कर लोगे, सारे सवालों को आप बड़े आराम से कर लोगे। ये आपने नोट कर लिया होगा अगर, तो अब मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सवालों को आपको करा दूंगा, बहुत तेजी में सवाल करा दूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बढ़िया आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह कहां कहां लग सकता है, ये जो फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यह फार्मूला कहां कहां लगेगा। तो सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज का जो फार्मूला है ये लिख देता हूं। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना दोस्तों, x + y + xy/100, चिन्ह के साथ रख लेंगे, आपको पता है। अब ये कहां कहां लगेगा, ठीक है। तो पहली जगह
किसी एक संख्या में, ये तो मैं समझा चुका कि किसी एक संख्या में परसेंटेज बढ़ना, परसेंट लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो, परसेंट बढ़ना एवं प्राप्त संख्या में परसेंटेज बढ़ना या घटना, कहीं भी लगा सकते हो, है ना। ये वाला किसी एक संख्या में, मेरा कहने का मतलब है किसी एक संख्या में आप पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, दोनों जगह बढ़ा दो, जो मैं आपको बता चुका हूं 100 के एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, यह वहां भी लग सकता है जहां दो का प्रोडक्ट होता हो, जहां दो का प्रोडक्ट होता हो। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, सेल, टोटल सेल जो होती है, मान लो आप दुकानदार हो तो रुपए में टोटल सेल आप कैसे ज्ञात करते हो, जरा मुझे बता देना। टोटल सेल आप ऐसे ज्ञात करते हो कि आपके कितने वस्तु बिकी, ये हो गया कितनी वस्तु बिकी, बिक्री, है ना, बिक्री हुई, कितनी वस्तु बिक्री हुई गुणा एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत। ये यहां पर देखिए क्या हुआ, टोटल सेल आप कैसे निकालते हो, मान लो आपके पास मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, या 5 वस्तुएं हैं, तो आपकी उसमें से कितनी बिक गई, मान लो टोटल जो भी वस्तुएं कितनी बिक गई और एक का प्राइस कितना था, तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। तो यह क्रमिक का फार्मूला यहां कैसे लगेगा, मान लीजिए किसी वस्तु की बिक्री में इतने परसेंट घट गया, ठीक है, और वस्तु के प्राइस इतने परसेंट बढ़ा दिए जाए, तो सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेल ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी। तो इसका चेंज निकालने के, क्योंकि यहां पर ये दोनों गुणा में है, तो जब गुणा में होता है तब भी ये लग जाता है, जब गुणा में होता है तब भी ये लग जाता है। यानी एक वस्तु, आप इसको मानिए कि एक वस्तु की कीमत परसेंटेज हमने घटा दी और दूसरे वस्तु की इतनी हमने परसेंटेज बढ़ा दी, तो बताओ सेल पे क्या फर्क पड़ा, सेल पे टोटल परसेंटेज कितना पड़ा। तो यह क्रमिक का ही फार्मूला लग जाएगा। आगे जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें आप बड़े आराम से कर लोगे। तीसरा, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर और सर्कल, ठीक है, इनके क्षेत्रफल में भी लग जाएगा, क्षेत्रफल में, क्योंकि वो भी दो का ही गुणा होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसका ले लेता हूं रेक्टेंगल का, तो क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर भी हम ये लगा सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है। तो मान लीजिए लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतने प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। ऐसे सवालों में भी हमारी ये क्रमिक का ही फार्मूला हम लगेंगे, क्योंकि दो की गुणा है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर दो की गुणा हो रही है वहां पर हम बड़े आराम से इन चीजों को कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं, चलिए, वो सब तो बाद में होता रहेगा। देखिए क्या है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी की जाती है। दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा, एक संख्या का सवाल है। अब मेरे सभी दोस्त बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, यह क्रमिक का ही सवाल है। आपको पता चल गया कि एक संख्या में पहले क्या किया हमने, 10% की वृद्धि की और फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% की, यानी प्राप्त संख्या में 10% की कमी कर दी। तो देखिए पहला हमारा x कितना है, 10% प्लस का। दूसरा क्या है हमारा, y कितना है, y है हमारा माइनस का 10%, क्योंकि दूसरी हमने 10% की कमी की है। अभी देखिए शुद्ध वृद्धि या कमी, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बता रहा है, कैसे निकलेगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, यानी शुद्ध वृद्धि या कमी जो भी है, वो फार्मूला आपको पता है कितना है, वो फार्मूला है हमारा x प्लस वाई बटे 100,
इससे ही निकल जाएगा क्रमिक का। तो देखिए कितना हो गया 10 माइनस 10। अब प्लस की गुणा माइनस के 10 में, तो माइनस का 100 आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 100/100। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया 0, 10 से 10 कट गया, 0 हो गया। आंसर आया माइनस का 1%। आंसर आया माइनस का 1%। तो यदि मैं किसी संख्या में 10% की वृद्धि करूं और फिर 10% की कमी कर दूं, तो मूल संख्या से 1% कम हो जाती है। वो मूल संख्या से, जो मेरी शुरुआत की संख्या थी, मूल संख्या से 1% कम हो जाती है, हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कितना हो गया 1% कम हो गया, डिक्रीज ऑफ 1%, 1% दोस्तों कम हो गया। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो सवाल कितनी जल्दी जल्दी निकालते हो आप, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई। वेतन में बदलाव, वेतन में बदलाव का मतलब ओवरऑल परसेंटेज चेंज मेरे दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, वेतन में बदलाव, ओवरऑल परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस XY/100। क्रमिक का लग जाएगा फार्मूला, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए x कितना है हमारा, पहले क्या हुई है 10% की वृद्धि प्लस होगा, फिर y कितना है दोस्तों, फिर 20% की फिर वृद्धि हुई है, प्लस में है दोनों। तो जब दोनों प्लस में है तो लगाइए फार्मूला, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। तो ये कितना हो गया दोस्तों 30 प्लस 200/100। तो ये कट गया, ये कितना हो गया 30 प्लस 2 यानी 32। तो 32% का इंक्रीमेंट हुआ है टोटल मेरा। यदि मान लीजिए आपकी सैलरी में पहले 10% का इंक्रीमेंट हो, फिर उस प्राप्त सैलरी का फिर 20% इंक्रीमेंट हो, तो टोटल जो है आपका 32% का इंक्रीमेंट मेरे दोस्तों हो जाएगा। कितना परसेंट, 32। तो 32 को हम टिक कर देंगे। तो अब आपको क्रमिक की कहानी बहुत आराम से समझ में आ गई होगी कि ये क्रमिक में हो क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या सवाल लेके आया हूं। एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है। कितनी रुपए है, 75। लागत में पहले, यानी लागत जो भी हमारी है, 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई। तो पहले 20% की वृद्धि, 20% की कमी, तो ओवरऑल कितना हो गया, पहले आप वो निकाल लो आराम से, ठीक है। तो फिर बाद में वस्तु की हम ओरिजिनल कीमत भी निकाल लेंगे, पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों उसने क्या पूछा है कि एक वस्तु की वर्तमान लागत क्या है। अभी जब हमने पहले क्या करा, 20% की वृद्धि कर दी और 20% की मैंने कमी कर दी, तो मेरी वर्तमान लागत क्या है। अब बच्चे कैसे करते, पहले 75% का 20% निकालते, बढ़ाते, फिर जो आता उसका 20% निकालते, फिर उसे घटाते, तो हमें प्राप्त हो जाता। अब इतना काम करने की बजाय आप ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल लो, कितना आया मेरे दोस्तों। अब आप बहुत होशियार हो, क्या है, 20% की वृद्धि प्लस 20, 20% की कमी माइनस 20, माइनस 400/100, यानी 20 की गुणा 20 में करी तो माइनस का 400 आएगा, क्योंकि एक 20 माइनस में है, एक 20 माइनस में है। तो यहां से तो 0 हो गया, कट गया दोस्तों। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, माइनस का 4%, यानी 4% वैल्यू घटी, 4% वैल्यू घटी। मूल कीमत कितनी थी मेरा दोस्त, कोई बताएगा। मूल कीमत थी 75 रुपए। कितनी थी, 75 रुपए। 75 रुपए की 4% घट गई, 4% निकाल लो ऑफ 75, 75 का 4% कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4/100 गुणा 75। तो कितना हो गया दोस्तों, 25 तिया 25 चौका, तो ये हो गया 3 रुपया। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 3 रुपए। तो हमारा 3 रुपए घट गया ओवरऑल। तो 3 रुपए घट गया तो कितना आ गया दोस्तों, 75 माइनस 3 यानी 72 रुपए। दोस्तों कितना आ गया, 72 रुपए। तो 72 रुपए प्राप्त हो गया। तो वर्तमान कीमत 72 रुपए है, जो कि देखिए 75 में पहले मैं 20% का क्या करता, बढ़ाता, फिर प्राप्त में 20% कम करता, यही तो करता, तो मैं 72 पे आता। तो मैंने पहले ओवरऑल परसेंटेज निकाल लिया, जो कि मेरा माइनस का 4% आया,
तो मैंने जो है 4% 72 का नहीं 75 का निकाल के, यानी 75 का 4% निकाल के मैंने उसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया। चलो तो ये बात आपको क्लियर होगी। आगे की तरफ बढ़ता हूं और सवाल लेके चल। अब देखिए नया सवाल आया, यहां थोड़ा सा सोचिए सवाल क्या है। सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई, यानी सीटों की संख्या में तो वृद्धि कर दी गई, प्रत्येक टिकट की कीमत में भी 10% की वृद्धि कर दी, और टिकट की कीमत में भी। ठीक है, अब आप कहोगे जी वृद्धि तो अलग अलग संख्याओं में हो रही है। भाई ये तो हो रही है सीटों की संख्या में, और ये हो रही है किसमें, टिकट में। लेकिन मैंने आपको बताया यदि ये दोनों गुणा से जुड़े हुए हैं तो राजस्व में भी परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो। देखो मूल सवाल क्या था, और अब आपको यहां से समझ में आने लग जाएगा कि मैं वो क्यों लिख रहा था कि कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट में की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, दोनों में वृद्धि की गई है। इन परिवर्तनों से राजस्व संग्रह यानी टोटल सेल, टोटल जो पैसा है आपका राजस्व। अब बताइए राजस्व क्या होता है, राजस्व अगर आप निकालेंगे यानी टोटल कितनी सेल हुई, तो बताइए एक टिकट की कीमत, एक टिकट की कीमत गुणा गुणा, ठीक है, टोटल सीट की संख्या, सीट की संख्या यानी टोटल कितने टिकट बिकेंगे वो टोटल संख्या। यानी मैं तो मान के चला हूं हाउसफुल है तो टोटल हॉल में कितने सीट हैं वो, और एक टिकट का कीमत आ गया गुणा में, तो यहां पर भी क्रमिक लग जाएगा। यानी राजस्व का ओवरऑल परसेंटेज चेंज आप वो क्रमिक के फार्मूले से निकाल सकते हो। एक को मान लो x और एक को मान लो y, एक को मान लो x और एक को मान लो y। तो देखिए एक टिकट की कीमत को मैं x मान लेता हूं और सीटों की संख्या को मैं y मान लेता हूं। तो देखिए x कितना हो गया मेरे दोस्तों 10% प्लस का, y कितना हो गया मेरे दोस्तों 20%, 20 है 25 है दोस्तों 25, तो ये y हो गया, y जो है वो हो गया 25%। आप किसी को कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। तो अब बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज किसमें, राजस्व में, राजस्व जो कि 2 का गुणा है, किस किस का है आपको पता चल गया। तो क्रमिक का फार्मूला लग जाएगा, क्रमिक का फार्मूला क्या कहता है 10 प्लस 25 प्लस 10 गुणा 25 बटे 100, 10 गुणा 25 बटे 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों 35, ये कितना हो गया दोस्तों 35, और ये कितना हो गया 250 बटे 100, तो 250 बटे 100 कितना मतलब हो गया 2.5, तो दोस्तों कितना आ गया 35 प्लस 2.5, तो ये हो गया 37.5, कितना आ गया मेरे दोस्तों 37.5%। तो टोटल राजस्व जो आपका बढ़ेगा वो 35 नहीं बढ़ेगा, मैं यही तो बताना चाह रहा था आपको। आप जोड़ दोगे गलती कर दोगे, नहीं वो क्रमिक के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो इसमें भी मत जोड़ देना कि अरे 25% सीट बढ़ी 10% टिकट बढ़ा तो टोटल राजस्व कितना बढ़ गया 35, नहीं 35 नहीं बढ़ेगा, 37.5 कम क्रमिक के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो क्रमिक के हिसाब से बढ़ा तो 37.5 हो गया। क्यों, देखो पहले या तो टिकट बढ़ा लो या आप बढ़ा लो पहले सीटें। तो मान लो मैंने सीटें बढ़ा ली, तो जब मैंने सीटें बढ़ा ली ज्यादा सीट हो गई, अब मुझे ज्यादा सीट पे हर टिकट के परसेंटेज पे बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो नए वाले हैं, जो नए जुड़े हैं, उन पे भी तो टिकट के पैसे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब मेरा राजस्व क्रमिक चलेगा, क्रमिक जोड़ना नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए इसको अब आप बड़े आराम से नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। हम आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा देखिए एक सवाल और, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है लेकिन एक वस्तु की दैनिक बिक्री 30% बढ़ जाती है। यानी कीमत तो हो गई 25% कम और बिक्री गई बढ़। तो बताओ जो हमारा दैनिक सेल है, टोटल प्राप्तियां हैं, यानी जो मेरा टोटल सेल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको पता है यह बिल्कुल सेम सवाल है, सेल क्या होती है, वस्तु की कीमत गुणा उसकी बिक्री की संख्या। तो देखिए सेल क्या होती है मेरी दैनिक सेल, वो होगी वस्तु की
वस्तु की कीमत गुणा, ठीक है, और दैनिक बिक्री, दैनिक बिक्री। तो हमारा दैनिक बिक्री आ जाएगा, नहीं, दैनिक बिक्री कितनी बिक रही है, दैनिक बिक्री, ये देखिए। अब देखिए सेल आपकी प्राप्त हो गई, सेल 2 की गुणा से है, यानी अगर एक का परसेंटेज बढ़ेगा, एक का घटेगा, दोनों का बढ़ेगा, जो भी होगा क्रमिक का फार्मूला लग जाएगा, तो ओवरऑल सेल का परसेंटेज तभी निकल के आएगा। तो ओवरऑल मान लो इसमें x बढ़ा, इसमें y बढ़ा या घटा, जो भी है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज सेल में कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? ओवरऑल परसेंटेज चेंज सेल में कितना प्राप्त हो जाएगा, जरा बताइए। ये लीजिए, ये प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, क्योंकि दोनों गुणा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए क्या हुआ, एक वस्तु की कीमत 25%, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको ये साफ साफ दिख जाए। देखिए एक वस्तु की कीमत तो 25%, तो कीमत तो क्या करा, 25% कम कर दी, तो ये तो आ गया हमारा x बराबर माइनस का 25, कम करिए। और उसकी दैनिक बिक्री 30% बढ़ा दी, यानी y हो गया मेरा प्लस का 30। क्या ये दोस्तों आपको सबको समझ में आ गई बात? जो घटा है उसको माइनस में लिख लिया, जो बढ़ा है वो प्लस में। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज सेल में कितना हो गया मेरे दोस्तों, बता दीजिए। माइनस का 25 प्लस का 30, और इन दोनों की गुणा करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 750 बटे 100, यानी 25 या 75, 750 बटे 100। तो दोस्तों यहां से मेरे को पता चला ये तो हो गया 5 माइनस 7.5, 5 माइनस 7.5, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो। 5 में से 7.5 गए तो माइनस का ही आंसर आएगा। कम में से ज्यादा घटाने पे आंसर माइनस का आएगा। कितना हो गया? 2.5%। 2.5% सेल घट जाएगी। 2.5% जो 2.5% टोटल रुपया आ रहा है वो मेरा घट जाएगा। तो 2.5% मेरा डिक्रीज हो गया। यदि मैं कीमत में 25% कम कर दूं और दैनिक बिक्री 30% बढ़ भी जाए तो भी मुझे नुकसान हो रहा है 2.5% का। जो पहले प्राप्त हो रहा था अब उससे 2.5% कम प्राप्त होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, कह देते हैं जी ये तो 5% बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, ये क्रमिक के फार्मूले से चलेगा। आपको ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़े, बताइए। चलिए, संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कर लोगे। मूल संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। तो पहले आप ये बता दीजिए संख्या घटी कितनी। तो संख्या कितनी घटी? ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया बताओ। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, क्या मेरा कोई दोस्त डायरेक्ट बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। 10 माइनस 10 माइनस के 100 बटे 100, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है। बताइए, पहले 10% घटा फिर 10% बढ़ा, यानी ये जो हमने लिखा है बढ़ा घटा ये कट गया, तो माइनस का 1%। 1% हमारा घटेगा, 1% हमारा घटेगा। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। मूल संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। तो अब यहां पर थोड़ा सा सोचो। वैसे तो मैं आपको बहुत आराम से भी करा सकता हूं, लेकिन थोड़ा दिमाग चलवाता हूं अभी। पहले आप देखो, माना मूल संख्या कितनी है? माना मूल संख्या है कितनी दोस्तों? मूल संख्या मान लेते हैं x। तो अब 1% घटा दिया, तो घटाने के बाद प्राप्ति क्या हुई? घटाने के बाद ठीक है, कितनी कम हो जाती है? 1%, यानी 1% कम हो जाती है। तो 1% x का, जो कि किसके बराबर है? 50 के। जो कि किसके बराबर है? 50 के।
देखिए इधर 1% कम हुआ, उधर कितना कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। संख्या में, इधर संख्या में से तो 100% में से 1% कम हुआ, और तो उधर संख्या में से कितना कम हो गया, 50। तो यह 1% ही तो 50 के बराबर है। तो यह 1% जो है वो मेरा संख्या का 50 के बराबर है। तो x है मेरा 5000। तो x है मेरा 5000, क्योंकि 5000 का ही 1% 50 होगा। या आप ऐसे मान लो, या आप ऐसे मान लो, 5000 तो टिक कर दें, या आप ऐसे मान लीजिए। देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। तो जो आपको प्राप्त हुई है वो संख्या कितने परसेंटेज कम है, 1% कम है। नंबर में कितनी कम है, 50 कम है। तो क्या ये 1% 50 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। 1% बराबर है 50 के, तो 100% किसके बराबर होगा, दोनों गुणा कर दीजिए तो किसके बराबर हो गया, 5000 के। तो पूरी संख्या मूल संख्या 100% कितनी है, 5000। 5000 पे टिक कर दीजिए। किसी भी प्रकार से कर लीजिए, सवाल आपसे हो जाना है। बात क्लियर होगी आपको, बात समझ में आ गई। अगले पे चलें। अब देखिए टाइप 3 पे आ जाते हैं दोस्तों। टाइप 3 को मैं गरीबों का टाइप बोलता हूं, आपको याद रहेगा इसलिए बोल रहा हूं, वैसे नहीं। किसी वस्तु की लागत में प्रतिशत वृद्धि कमी के आधार पर। देखो दोस्तों होता क्या है इस टाइप में, मान लो आपका बजट है। बजट क्या होता है, बजट होता है कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, ठीक है, गुणा वस्तु का प्राइस या मूल्य, प्राइस या मूल्य। बात समझ में आ गई आपको। वस्तु सॉरी कीमत, और ये लिख दी वस्तु की संख्या, वस्तु की कीमत और गुणा वस्तु की संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मेरा जो बजट है वो 4000 रुपए है, 4000 रुपए है। मैं 100 रुपए लागत के, 100 रुपए लागत के 10 किलो चावल खाता हूं, या 100 रुपए 40 किलो चावल खाता हूं। ये लीजिए, अब क्या करा मैंने, मेरा जो बजट है, मेरा जो बजट है वो 4000 रुपए है। यानी मेरे पास 4000 रुपए है बस चावल पे खर्च करने के लिए, और मैं खरीदता हूं मान लीजिए 100 रुपए वाले चावल, और 40 किलो चावल खरीदता हूं और पूरे साल खाता हूं, जो भी जिसका भी हो। तो देखिए ये क्या है, अब मेरा सवाल क्या है, यदि चावल की कीमत बढ़ जाए, यदि चावल की कीमत बढ़ जाए, आपको बजट सेम रखना हो, बजट नहीं बढ़ाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। जो आपकी चावल की खपत है इसे कम करना पड़ेगा, तभी तो बजट आपका एडजस्ट होगा। आपका बजट कब एडजस्ट होगा, यदि चावल की कीमत बढ़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा बजट तो उतना ही है भाई, 4000 ही खर्च करूंगा मैं, तो अब मैं कम चावल खरीद पाऊंगा। अब मैं जो चावल खरीद पाऊंगा वो कम खरीद पाऊंगा। तो मान लो यहां पर x% बढ़ गया, x प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, तो मुझे यहां पर y प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए x प्रतिशत बढ़ गया, तो मुझे यहां y प्रतिशत कम करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा बजट जो रहे वो उसका ओवरऑल परसेंटेज चेंज 0 रहे, हिले ना मेरा बजट। तो मेरा बजट क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो रहे वो मेरा बजट 0 रहे, यानी मेरा कोई चेंज ना हो, मेरा पहले भी 4000 था, बाद में भी 4000 रहे। तो मुझे इनमें ही एडजस्ट करना है, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इस पे आधारित है मेरा अगला टाइप। यानी समझ गए होंगे कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो क्रमिक से निकलेगा, दोनों गुणा में है, तो कितना निकला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यानी प्लस एक्स वाई, सॉरी, तो वो आप बाद में अपने आप लगा दीजिएगा, प्लस एक्स वाई बटे 100। और यहां पर मेरे बजट में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि उसने साफ साफ लिख के देगा वो कि अब आपको अपना बजट नहीं बदलना, कि बजट सेम रहे। सवाल देखो, सवाल देखो, तुरंत समझ में आएगा। एक वस्तु की कीमत 60% की वृद्धि हुई,
एक उपभोक्ता ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि व्यय में वृद्धि ना हो, यानी उसका बजट ना हिले। गरीबों का सवाल है ना, समझ गए कि भाई मान लो वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई, तो अब बेचारे को कम खाने को मिलेगा, तो कितना प्रतिशत कम खाए जिससे कि उसका बजट जो पहले था वो सेम रहे। तो पहली चीज जो मुझे यहां से समझ में आती है वो ये है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज मेरे बजट का वो 0 है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज वो मेरा है 0, क्योंकि मेरा बजट पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, तो बजट में कोई चेंज नहीं आएगा। और बजट है क्या मेरा, मेरा जो बजट है, जो पैसे खर्च करने का मेरा वो है, वो कितना है, जरा जल्दी से बता दीजिए कितना है, तो मैं सवाल को आगे करूं। तो मेरा जो बजट है वो कितना है, वो है मेरा वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत गुणा उसकी खपत, यानी उपभोग वस्तु की खपत, ये लीजिए वस्तु की खपत। अब यहां तो आपको जो आपका बजट है वो ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं होना। अब इसमें जो भी चेंज आएगा उसको x मान लीजिए, इसमें जो भी चेंज आएगा उसको y मान लीजिए, और ये एक्स वाई इस तरह से चेंज हो कि टोटल परसेंटेज चेंज 0 ही आए। ये x और y इस तरह से चेंज हो कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना आए, 0 ही आना चाहिए, क्योंकि बजट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए अब बताइए वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, x बराबर 60, x बराबर 60, तो कितनी कमी कर दूं मैं, y बराबर माइनस के y। अब मैंने चिन्ह पहले ही लगा दिया, यानी x बराबर 60% और यहां पर y बराबर कमी कर दी मैंने। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि कमी करी है। अब बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो मेरा बजट का है वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई माइनस 60y बटे 100। भाई देखिए आपने ये बढ़ाया, दूसरी चीज मैंने घटाई, तो ये मेरा क्रमिक का फार्मूला है। अब ओवरऑल बजट को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, यह बात आपको पता है कि ओवरऑल बजट को मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो क्या करोगे दोस्तों, अब आपको बात क्लियर हो गई कि ये 0 रख दो, ये रख दिया मैंने 0, ये 0 रख दिया, ये कितना हो गया 60 माइनस वाई माइनस 60y बटे 100। अब y को एक तरफ लिख लो, गधे घोड़े अलग अलग कर लेंगे, y एक तरफ लिख लीजिए और 60 को एक तरफ छोड़ दीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गई बात आपके, ये लीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों, y प्लस 60y बटे 100 बराबर 60। तो यहां से आप देखोगे तो एलसीएम लोगे तो 160 y बटे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 160 y बटे 100 बराबर 60। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है, और यहां से आपका 600 बटे 16 हो गया। तो y कितना प्राप्त हो गया दोस्तों आपका, 600 बटे 16। 600 बटे 16 को आप बड़े आराम से कर सकते हो, मैं इसको कर लेता हूं 4 से, 4 चौक 16 और 15 150, 150 हो गया दोस्तों, और ये हो गया 75 और 2, और 75 2 कितना हो गया दोस्तों, 37.5%। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 37.5% मुझे घटाना पड़ेगा अपना क्या, उपभोग, मुझे उपभोग को घटाना पड़ेगा। यानी यदि कीमत में 60% की बढ़ोतरी हो जाए तो जो खा रहे हो बेचारे, जो गरीब आदमी खा रहा है, वो 37.5% उसको कम करना पड़ेगा, उसका बजट नहीं हिलेगा, उसका बजट उतना ही रहने वाला है, जितने पहले वो पैसे पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसे वो अब खर्च करेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये मत सोच लेना कि 60% बढ़ा तो 60% ही कमी कर दो, नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्रमिक परसेंटेज में ऐसे नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े, नोट कर लो, तसल्ली से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे अब हम। चलिए अब देखिए, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो अब उसने मुझे परसेंटेज तो नहीं दी,
लेकिन परसेंटेज निकालने का मौका तो दे दिया। उसने क्या कहा, कीमत 6 से लेकर 7.5 तक हो गई। चलो कोई बात नहीं। यदि व्यय नहीं बढ़ सकता तो उपभोग में कमी का प्रतिशत बताओ। व्यय नहीं बढ़ाना, सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये नहीं पता कि सर परसेंटेज कितना हुआ, तो 6 से 7.5 हो गया। किसी वस्तु की कीमत में कितनी बढ़त हुई, 6 से 7.5, तो कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 6 से 7.5, तो कितना बढ़ी, 1.5 रुपया बढ़ी। कितना बढ़ गई, 1.5 रुपया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज जो बढ़ी कीमत, वो कितनी बढ़ी, वो कैसे निकलेगा, 1.5 रुपया बढ़ा, मूल कितना था, 6 रुपया, 6 से 1.5 और बढ़ गया, तो 1.5/6 गुणा 100, भिन्न आ गया, गुणा 100 करी, प्रतिशत आ गया, 1.5 चौका 6 और 25% बढ़ा। तो 25% मेरा जो है कीमत बढ़ गई, तो मेरा जो x आ गया वो आ गया 25%। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी खपत है उसको y% कम कर देता हूं। तो मेरी जो खपत है, खपत को मैं मान लेता हूं y% और इसको -y पहले लिख देता हूं, कम कर दिया। ओवरऑल मेरा 0 आना चाहिए बजट, ओवरऑल 0, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। गरीबों का सवाल है, आपको साफ साफ दिख रहा है उपभोग की, यानी मेरा यदि व्यय नहीं बढ़ सकता, साफ साफ आपको पता है कि भाई व्यय नहीं बढ़ सकता, तो 0 बराबर 25 माइनस वाई माइनस 25y बटे 100। यहां से गधे घोड़े अलग कर लीजिए, y को एक तरफ ले आइए, तो y प्लस 25y बटे 100 बराबर 25। ये बात आपको समझ में आ गई। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, दोनों प्लस के हो गए, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 125। चाहे तो आप यहां से काट भी लो, ये चौके से कट गया, 2500 का 100, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 5y बटे 4, कितना हो गया, 5y बटे 4 बराबर 25। तो y ज्ञात कर लोगे, यहां से y ज्ञात कर लो, y आ गया आपका कितना, 20%, y आ गया 20%। ये 4 इधर जाएगा, 5 नीचे जाएगा, और ये 20% बन जाएगा, तो 20% हमारा उत्तर हो गया। तो यदि किसी वस्तु में 25% की रेट बढ़ जाए, किसी वस्तु के रेट 25% बढ़ जाए, कैसे पता चला 25 बढ़े, उसने यहाँ पर 6 से 7.5 बता दिया, तो ये 25% हुआ। तो यदि किसी वस्तु के रेट 25% बढ़ गए, तो खपत कितनी कम करनी पड़ी, खपत करनी पड़ी 20% कम। खपत कितनी कम करनी पड़ी, 20%। अब मैं कम खाऊंगा, गरीब आदमी हूं मैं, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। एक और ले लीजिए सवाल, देखिए सवालों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। सवाल देखिए, एक श्रमिक को उसके वेतन के 20% की कटौती का सामना करना पड़ता है, ठीक है, 20% की कटौती उसके श्रमिक के वेतन में हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि से वह अपनी मूल मजदूरी पुनः प्राप्त कर लेगा। यानी जितना वो पहले कमा रहा था, अब आप कितना बढ़ाएंगे कि वो प्राप्त हो जाए। तो जो भी मेरा दोस्त अब इसे 20 बोल दे, तो वो समझ लो वर्दी अभी डाउट में है, वर्दी डाउट में है। पहले 20% कम हुआ, अब जो भी सोच रहा हो कि 20% बढ़ाने से पुनः प्राप्त हो जाएगी, उसकी वर्दी डाउट में, अभी क्वेश्चन मार्क लगा लो अपनी वर्दी का आगे, अभी नहीं। सवाल को समझो, देखिए पुनः प्राप्त करने के लिए ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है मेरे दोस्तों, 0। पुनः प्राप्त हो गया, जो पहले चेंज किया और बाद में चेंज करने पे आपको ओवरऑल कितना है वही आ गया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज 0 है, ठीक है। पहली कटौती 20% की थी, तो x बराबर है माइनस के 20%, x बराबर है माइनस के 20%। दूसरी बढ़ोतरी मान ली प्लस के y%, दूसरी बढ़ोतरी मान ली प्लस के y%, 20 मत मानना, y मानना। अब बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो 0 है, कितना होगा दोस्तों, -20 प्लस y माइनस के 20y प्लस बटे 100। एक तरफ कर लीजिए y को और बाकियों को एक तरफ कर लीजिए, तो पहले इसको इधर ले जाइए क्योंकि ये नपी का है, इसको प्लस में बना लीजिए। तो दोस्तों कितना हो गया, जल्दी से बता दो, 20 बराबर
y माइनस 20y बटे 100। क्लियर है? तो 20 बराबर 80y बटे 100, एलसीएम लेके इतना आ जाएगा। बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इधर गया ये 200 हो गया, 200 बटे 8, 200 बटे 8 बराबर y आ गया। बताइए, बात समझ में आ गई? 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 50, तो y बराबर 25% मुझे दोस्तों प्राप्त हो गया, y बराबर 25%। तो अगर मान लीजिए वेतन कटे 20%, तो मूल वेतन पुनः प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या का 25% आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका 20% वेतन कटा, तो आपका 100 रुपए वेतन था, तो अब आपका वेतन हो गया 80 रुपए, 20 रुपए कट के। तो अब 80 का कितना परसेंट 100 होगा? तो 20 बटे 80 गुणा 100, तो वहां से 25% आएगा, 25% आएगा। मैं बार बार यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो टाइप आती है ये बहुत ही बढ़िया टाइप है। ये टाइप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन मैंने इतनी सरल कर दी कि आप इस टाइप को चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर दोगे। सवाल क्या है? मात्रा और संबंधित खपत की कीमत में वृद्धि। अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था कि एक का प्राइस बढ़ा दिया, एक का प्राइस बढ़ा दिया, तो खपत कितनी कम कर दी जाए कि मेरा टोटल व्यय ना बदले, मेरा टोटल व्यय ना बदले। लेकिन मैंने व्यय नहीं दिया था अभी तक आपको। अब मैं व्यय भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मैंने कितना कम कर दिया, मैं क्वांटिटी भी दूंगा। सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखो दोस्तों, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि भाई हम क्या पूछ रहे हैं। देखिए, मैं एक बहुत बढ़िया सा सवाल आपके लिए लेके आया हूं, पहले उसको करते हैं। ये लीजिए, पहले मैं आपको, हाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ये लीजिए, ठीक है। गेहूं की कीमत में, सवाल को पढ़ो, गेहूं की कीमत में 21% की कमी से, गेहूं की कीमत में 21% की कमी से एक व्यक्ति 100 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम कम कीमत क्या है? प्रति किलोग्राम कम कीमत क्या है? यानी अब जो बाद वाली कीमत है, जो नई कीमत है, कम करके जो आई है वो निकालनी है। बेसिक बता देता हूं पहले, फिर इसका एक छोटा सा फार्मूला दूंगा, आपसे काम चुटकियों में हो जाएगा। देखो बेसिक क्या है दोस्तों, बेसिक के पीछे भागो सबसे पहले, सवाल आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। बेसिक ये है कि गेहूं की कीमत में 21% की कमी कर दी गई, तो 100 रुपए में 10.5 किलो अधिक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो माना मूल कीमत कितनी थी दोस्तों? माना मूल कीमत कितनी थी? x रुपए। मूल कीमत कितनी थी? x रुपए। ठीक है, तो पहले 100 रुपए में, पहले 100 रुपए में कितना चावल आ रहा था? बताइए, चावल का ही है ना क्वेश्चन, तो कितना चावल या जो भी है, कितना चावल आ रहा था? कितना आ रहा था बताइए? यह आ रहा था 100 बटे x। 100 रुपए में x रुपए किलो है, x रुपए किलो है। माना मूल कीमत कितने हैं? x रुपए किलो। तो बताओ 100 रुपए में कितना आ रहा था? 100 रुपए में आ रहा था 100 बटे x, इतना किलो आ रहा था। अब कीमत घटा दी, कीमत घटने के बाद, कीमत घटने के बाद कितनी हो गई मेरे दोस्तों? कितनी परसेंट घटा दी गई? हमने 21% घटा दी। अब देखो कितना चमत्कारिक तरीके से शॉर्टकट से करा दूंगा, x माइनस 21% ऑफ x, तो कितनी होगी मेरे दोस्तों? 79x बटे 100। ये नई कीमत आ गई 0.79x। ठीक है, अब 100 रुपए में कितना चावल खरीदता है? अब 100 रुपए में, अब ज्यादा खरीदेगा, कीमत कम हो गई। अब 100 रुपए में कितना चावल आएगा? जल्दी बताओ, ज्यादा ही आएगा। कितना चावल प्राप्त होगा? जल्दी बता दो जी। अब 100 रुपए में कितना चावल प्राप्त होगा?
100 रुपये में प्राप्त होगा 100/79। दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कितना प्राप्त होगा बता दीजिए? 100/79x/100 कितना प्राप्त हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? 100 पर चला जाएगा दोस्तों। देखो कितना सवाल हार्ड होता जा रहा है। 100 गुणा 100/79x। अब इतना चावल प्राप्त होगा, तो ये ज्यादा है। दोनों में अंतर कितना है? 10.5 किलो। दोस्तों दोनों में अंतर कितना है? 10.5 किलो। तो ये ज्यादा प्राप्त होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो 100 गुणा 100/79x माइनस 100/x बराबर कितना है दोस्तों? 10.5 किलो। यानी ये ज्यादा जो प्राप्त हुआ और जो कम प्राप्त हुआ उसका अंतर कितना है? 10.5 किलो। x से सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेथड हो गया लंबा, मेथड हो गया लंबा। देखो एलसीएम आ जाएगा 79x, मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा। तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 7900 बराबर 10.5x। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो गया बहुत ही लेंथी। ये है हमारा टोटल कंसेप्ट। लेकिन अब एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको देता हूं। अब मैं छोटा सा आपको फार्मूला देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दूंगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या ये आपने लिख लिया? ताकि बेसिक तो क्लियर हो। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसको लिख लीजिए, बिल्कुल आसान सा काम। ये लीजिए, बिल्कुल बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये लीजिए दोस्तों, चलो सवाल को लिखो। अब लिखो नई कीमत, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस जो हमें प्राप्त होगा, चाहे बढ़ के हो चाहे घट के हो, नई कीमत जो प्राप्त होगी, नई कीमत, उसका फार्मूला लिख लो आप। उसका फार्मूला है परसेंटेज P%, जो भी चेंज आया, जो भी चेंज आया, गुणा जितना बजट था, रुपया यानी बजट, जितने में आपने खर्च करा, बटे 100 गुणा किलोग्राम या क्वांटिटी। किलोग्राम में दे रखा है या कोई भी क्वांटिटी जो आप एक्स्ट्रा खरीद पाए, क्वांटिटी जो आप एक्स्ट्रा ले पाए, जो एक्स्ट्रा खरीदी, जो एक्स्ट्रा खरीदी। बताइए, सवाल समझ में आ गया? नया प्राइस कैसे निकल जाएगा दोस्तों? नया प्राइस हमारा निकल के आएगा, देखिए नया प्राइस हमें जो प्राप्त होगा P%, जो घटी या बढ़ी, गुणा जितना हमारा रुपए में बजट था, जो हम जो खर्च कर रहे थे, बटे 100 और कितना किलोग्राम क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा आप खरीद पाए या कम खरीद पाए। जो भी सवाल में हो वो आप यहां पर रख सकते हो। अब देखो सवाल कितना हो गया। न्यू प्राइस, नया प्राइस बताइए। इस सवाल के आधार पे आप फटाफट से अब जो है जल्दी से बता दो मुझे, P कितना हो गया, कितनी परसेंटेज में कमी आई? P बराबर हो गया 21%। कितना बजट दिया हुआ था रुपए बजट में? 100। नीचे तो 100 रखना ही है। और कितना किलोग्राम एक्स्ट्रा ले पाए हम? किलोग्राम 10.5। तो बताओ दोस्तों नया प्राइस क्या आ गया? नया प्राइस निकाल सकते हो? बताओ तो बताइए न्यू प्राइस क्या हो गया? तो जो आप न्यू प्राइस आया आपका, वो आया 21 गुणा 100 बटे 100 इंटू 10.5। क्वेश्चन खत्म। 100 से 100 कट गया और ये हो गया 2। तो नया जो प्राइस आया वो आया 2 रुपए प्रति किलोग्राम। जो नया प्राइस आया वो आया 2 रुपए प्रति किलोग्राम। बिल्कुल बेसिक से बता दिया, याद रख लो, फार्मूला नोट कर लो। फार्मूला बेसिक थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसका फार्मूला लिखवा दिया। क्या फार्मूला है? जो P प्राइस यानी P%, जो घटाया बढ़ा,
गुणा जो बजट आपने खर्च करा बटे 100 इंटू किलोग्राम या क्वांटिटी जो आप एक्स्ट्रा खरीद पाए ये बजट घटने से, जो आप एक्स्ट्रा खरीद पाए बजट घटने से या कम खरीद पाए बजट बढ़ने से। तो जो यहां से वो कीमत आ जाएगी, ये फार्मूला आपका काम करेगा, ये फार्मूला आपका काम करेगा। ये आया नई कीमत, याद रखना ये नई कीमत आई है, घटने के बाद या बाद वाली कीमत है, बस आप ये याद रखना नई कीमत। बच्चा वहां पर वो आपसे पुरानी कीमत भी पूछेगा, लेकिन मैंने आपको बार बार जोर डाल के कह रहा हूं स्टार स्टार, ये है नई कीमत। जो घटने के बाद या बढ़ने के बाद जो बाद वाली कीमत है वो आएगी इस फार्मूले से निकल के, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मूल कीमत नहीं आएगी, मूल कीमत भी वो पूछ सकता है, जैसे आगे मैं सवाल लेके आया हूं। चलिए अब सवाल बहुत आसान हो गए, देखिए अब फटाफट से कर दो। चावल की कीमत 25% की कमी, P बराबर 25%, बजट कितना जो दोस्तों बता दो जल्दी से 600, ठीक है। और कितना अधिक चावल खरीद पाता हूं मैं किलोग्राम में 10। फार्मूले में रखो और निकाल लो नई कीमत, न्यू प्राइस, बाद वाला न्यू प्राइस क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। P गुणा रुपए बटे 100 गुणा केजी, फटाफट से आ जाओ। 25 गुणा 600 बटे 100 गुणा 10 कितना आया बता दो जल्दी से। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 5 से काट लेता हूं इसको, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 तिया, तो ये आ गया 15 रुपए। नई कीमत क्या हो गई दोस्तों 15 रुपए, तो 15 रुपए आ गई। चावल की कम हुई कीमत, चावल की कम हुई कीमत कितनी हो गई 15 रुपए। बात समझ में आ गई आपको, चावल की कम हुई कीमत कितनी होगी दोस्तों 15 रुपए। ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो आदमी 270 में 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी की मूल कीमत ज्ञात करो, चीनी की मूल कीमत, इस पे स्टार डाल लेना। मैं नई कीमत निकलवाता हूं, मूल कीमत मेरे से नहीं निकलती, उसका फार्मूला अलग है, यानी फार्मूला नहीं अब हो जाएगा। मूल आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। तो देखिए न्यू प्राइस, नई कीमत, नई कीमत कितनी होगी जल्दी से बता दो। जो फार्मूला है हमारा 10 गुणा 270 बटे कितना आ जाएगा 1 किलो गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो नई कीमत आ गई 27 रुपए। नई कीमत कितनी आ गई दोस्तों 27 रुपए। अब देखो चीनी की कीमत जो आई है वो 10% कम होके आई है, तो पहले वाली कीमत 10% ज्यादा होगी। तो अब यहां पर जो है नई कीमत आई है, माना मूल कीमत अगर वो पूछे तो मूल कीमत जो है वो x मान लो। कितनी मान लो x। तो x में से यदि 10% x का घटेगा तो मेरी नई कीमत आएगी। बस इतना करना है आपको। मूल कीमत x है, x में से यदि ये 10% कम होगा तभी तो नई कीमत आएगी। भाई यहां से आप x प्राप्त कर लो, तो यहां से आप क्या प्राप्त कर लो। इसलिए मैंने आपको इसका एक और फार्मूला होता है रटाया नहीं, ज्यादा फार्मूले रटाने का हम फेवर नहीं करते। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 90x बटे 100 बराबर 27। तो यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 तिया 27, तो ये x बराबर आ गया 30, x बराबर आ गया 30 रुपए। तो वो तो ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा किसका 10% आपका जो है वो 27 आ रहा है। यहां से भी निकाल लेना किसका 10% 27 आएगा, 30 का ही तो 10% 27 आएगा, यहां से तुरंत टिक हो जाएगा। तो ये कई बार तो ऑप्शन से भी टिक हो जाता है, छोटा सा सवाल हो। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी अब कि मूल कीमत का ही फार्मूला है ये नई वाली, यानी नई कीमत का फार्मूला है जो घट के आती है, मूल का नहीं है। तो मूल तो आपको निकालनी ही पड़ेगी इस तरीके से। तो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि मूल पूछ रहा है या नई पूछ रहा है। आगे देख लीजिए दोस्तों, देखिए चीनी की कीमत 10% कम हो गई है, उपभोक्ता 270 रुपए 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। तो मूल और घटी हुई कीमत के बीच में प्रति किलो का अंतर, अब देखो ने दोनों अंतर पूछ लिए, इसलिए मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूं। आपको समझ में आ रही है बात, ये सवाल किस लिए आया है, वरना ये सवाल तो आपने ऊपर भी करा था, कोई बात नहीं। देखिए सवाल क्या है, तो हमारे यहाँ अब हम नई कीमत निकाल सकते हैं।
नई कीमत निकाल लीजिए कितनी आई। नई कीमत कितनी होगी दोस्तों, 10 गुणा 270 और 5 किलो अधिक खरीद सकते हैं, 5 किलो 5 गुणा 100। तो दोस्तों ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो ये आ गया 27/5, 27/5। तो ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 और बचा कितना, 2 बचा दोस्तों, तो 5 चौक 20, तो 5 रुपए 40 पैसे मेरी कीमत है नई। मेरी नई कीमत कितनी है, 5 रुपए 40 पैसे। और जो मेरी चीनी की कीमत 10% कम होके आई है, तो अब मेरी जो पुरानी कीमत है वो x मान लेता हूं। वो कितना मान लेता हूं, x। तो x में यदि मैं 10% घटाऊं तो मुझे प्राप्त होता है 5 रुपए 40 पैसे। मुझे प्राप्त होता है 5 रुपए 40 पैसे। यहां से मैं x निकाल लेता हूं दोस्तों। मेरा x आ जाएगा, कितना आया, 90x/100 बराबर 5.40। तो मेरा जो x आ गया वो आ गया 540/90। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गई और 9 छिक 54, तो 6 रुपए मेरी मूल कीमत है। 6 रुपए मेरी मूल कीमत है। 5.40 मेरी घटने के बाद है। तो कितने पैसे घट गए, 60 पैसे मेरे घट गए। तो 60 पैसे दोस्तों मेरे घट गए। तो दोस्तों ये हमारी सारी टाइप फिनिश हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, उसमें और 2-3 टाइप के सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए कराऊंगा। दोस्तों जब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थोड़ा सा शेयर और इसमें कमी आ रही है, पता नहीं क्यों आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा सहयोग अपना बढ़ा दीजिए दोस्तों। हम बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।